नमस्कार बच्चों। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज हम हिंदी के जो हमारा फर्स्ट लेसन है नेताजी का चश्मा, इसका अभ्यास लेकर आए हैं। कल हमने पाठ का अध्ययन किया था। पाठ आपने भी अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा अपनी किताब से। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे और अभ्यास के आज हम 5 जो प्रश्न हैं वो पूरे करेंगे। तो नेताजी का चश्मा जो हमारा पाठ है, इसके जो लेखक हैं वो हैं स्वयं प्रकाश जी। हमने इनका जीवन परिचय किया था, फिर हमने पाठ को पढ़ा। आज हम इसके कर रहे हैं अभ्यास के क्वेश्चन। तो अभ्यास के प्रश्न में पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा भाई, सेनानी न होते हुए भी, जो पाठ हमने पढ़ा, तो बूढ़ा, कमज़ोर, लंगड़ा जो व्यक्ति था, चश्मा बेच करके अपनी आजीविका चलाता था, वो एक सेनानी नहीं था। ना ही तो सुभाष चंद्र बोस का कोई साथी था, ना ही उसकी सेना में उसने काम किया, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो देशभक्ति थी वो बहुत देखने को मिलती थी। क्योंकि उसको नेताजी की जो प्रतिमा लगाई गई थी उसके ऊपर जो चश्मा नहीं था, क्योंकि ड्राइंग मास्टर जो मोतीलाल था उससे कोई भूल हुई या चूक हुई, इससे क्या हुआ कि वो चश्मा नहीं लगा पाए उसके ऊपर, संगमरमर का चश्मा। वो बगैर चश्मे की जो प्रतिमा थी वो तो भद्दी लगती थी। तो उस सेनानी ने, उस कैप्टन ने उस मूर्ति पर जो चश्मा बेचता था वो लगा देता था, और जिस भी ग्राहक को वो चश्मा पसंद आता था तो वो उसको उतार करके दे देता था और दूसरा चश्मा उस पर लगा देता था। तो यही कैप्टन था। देखिए, सेनानी न होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, कैप्टन इसको क्यों कहते थे लोग, उसके बारे में बताना है। तो निश्चय ही चश्मे वाला सेनानी नहीं था, ये पता है आपको भी। सेनानी नहीं था, वो बेचारा एक गरीब था, कमज़ोर था, लंगड़ा था, लेकिन उसके मन में क्या थी, देशभक्ति की प्रबल भावना थी। क्या थी? देशभक्ति की प्रबल भावना उसके अंदर भरी हुई थी। देशभक्त था क्योंकि उसने हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्री जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उसकी जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा पर वो चश्मे लगाता था। तो सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर वह बड़ा दुखी हुआ था। तभी तो दुखी हुआ, तभी तो उसने अपनी जो चश्मा है उस पर लगाई थी। इसलिए अपने पास से एक चश्मा मूर्ति की आंखों पर लगा दिया था, और इसकी इसी देशभक्ति के कारण की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। इसी देशभक्ति को देख करके लोग उसको क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, भी सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। अब इसके पीछे क्या बात है, तर्क है, ये बताना है कि हवलदार साहब ने देखा कि प्रतिमा लगाई गई है, प्रतिमा पर चश्मा नहीं है, क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। क्योंकि उसने सोचा कि यहाँ पर देशभक्त नहीं है, कोई भी देशभक्तों का मजाक करने वाले हैं। इसमें एक पान वाले का जिक्र भी किया था, पान वाला व्यक्ति था, वो कैप्टन को लंगड़ा मरियल कहा था उसने। तो उसने ड्राइवर से कहा कि तुम गाड़ी मत रोकना, सीधे चले जाना, चलते रहना। लेकिन उसकी नज़रें जो ही चौराहे पर पहुंचा, जो ही प्रतिमा की तरफ पड़ी, तो उसने अचानक से देखा कि एक सरकंडे का चश्मा है, वो प्रतिमा पर लगाया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए इसने तुरंत रोकने को कहा था। तो हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, इसके बारे में बताना है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, ये बताना है। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। ये 3 क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चनों को आपने करना है। भी हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, गाड़ी रोकने से पहले मायूस क्यों हो गए थे। हवलदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि कैप्टन जो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा थी, उस पर जो चश्मे लगाने का कार्य करता था, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब उसे कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई दिखाई नहीं देता था, इसलिए हवलदार साहब मायूस हो गए थे। तो दूसरी बात में, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो क्या उम्मीद जगाता है सरकंडे का चश्मा। तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि मातृभूमि आज भी देशभक्तों से सुने नहीं हुई है। वे आज भी देश के अंदर, हमारा जो देश है इसके अंदर देशभक्त हैं।
हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी जो प्रतिमा लगाई गई थी यहाँ पर, उनकी देख रेख करने वाले, उनका सम्मान करने वाले आज भी देश के अंदर जीवित हैं। यदि चश्मे बेचने वाला कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग इस दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। और सरकंडे का चश्मा निश्चय से किसी गरीब बच्चे ने सरकंडे का जो चश्मा था वो किसी गरीब बच्चे ने किसी गरीब बच्चे ने बनाया होगा, और यह सिद्ध करता है कि हमारी भावी पीढ़ी राष्ट्रीय चेतना के प्रति सजग है। कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देख करके उसको देशभक्ति का जो जुनून है वो देखा। आज भी देश के अंदर उन लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत है। तो सेकंड टॉपिक था हमारा ये, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर जो हवलदार साहब था क्या उम्मीद जगी। तो अगला है हमारा तीसरा टॉपिक था इसका, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे, तीसरा प्रश्न कहता है इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। तो हवलदार साहब के लिए सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी कि वो एक स्वतंत्र सेनानी को, उनके बलिदान को, उनके संघर्ष से प्रेरित था कि एक देशभक्त की मूर्ति का सम्मान करना जानता था। इसलिए उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी। उनके मन में यह आशा जगी कि देश के प्रत्येक कस्बे में आज भी देशभक्त जीवित हैं। यही नहीं, देश की नई पीढ़ी भी देशभक्तों के दायित्व को संभालने के लिए तैयार है। तो हवलदार साहब ने मूर्ति पर चश्मा देखा, और चश्मा देखना उसके लिए छोटी बात नहीं थी कि उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। क्या थी कि देशभक्ति भी आज देश के अंदर, कस्बे के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर आज भी देशभक्त हैं, वो जीवित हैं। यही नहीं कि देश की जो नई पीढ़ी है वो देशभक्तों का दायित्व था, जो बलिदान देने वाले जो लोग थे उनको भूल गई है, उनको संभालने वाले आज भी देश के अंदर हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है आज से स्पष्ट करना है। आज से स्पष्ट करना है क्या है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर ग्रह गृहस्थी, जीवन जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो आज से स्पष्ट करना है कि बार बार सोचते हुए है। जो हवलदार साहब था वो पान वाले के पास जाता है, उसके बारे में कैप्टन के बारे में पूछता है, तो कैप्टन उसका मजाक उड़ाता है, कैप्टन का मजाक उड़ाता है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात एक लाइन है, बार बार सोचते क्या होगा। एक किताब की पंक्तियाँ हैं हमारी, इसका व्याख्या करनी है। तो देखिए, चश्मा बेचने वाले कैप्टन का मौत का समाचार सुनकर हवलदार साहब उदास हो गए। जो चश्मा बेचने वाला कैप्टन था उसकी मृत्यु हो गई है। अब फोटो पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं है प्रतिमा पर। ये सोचते थे कि कैप्टन जैसे लोग ही देश के लिए आशा की किरण के समान थे, वे देश की आशा की किरण के समान थे। अन्यथा आज हमारी कौम उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो देश के लिए अपने घर परिवार, अपने यौवन को, अपने जीवन को भी न्यौछावर कर देते हैं। नहीं तो आज की जो लोग हैं वो देश के लिए जीने वाले जो लोग हैं वो अपना घर परिवार छोड़ देते हैं, अपना यौवन छोड़ देते हैं, अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, उन लोगों का मजाक उड़ाती है। प्राय छोटे से स्वार्थ को पूरा करने के लिए आज लोग सेवों को बेच देते हैं। ये अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, आज सेवों को ही बेच भी देते हैं। ऐसे लोगों में न तो स्वाभिमान है और न ही देश के लिए प्रेम। अतः इस प्रकार के लोग देश का उद्धार नहीं कर सकते हैं। तो चश्मा बेचने वाला जो कैप्टन था, सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा लगाई गई थी उस कस्बे के अंदर, उस पर फोटो पर क्या करता था, चश्मा लगाने का कार्य करता था, क्योंकि उस पर फोटो नहीं थी। और वो मर जाता है तो जो हवलदार साहब है वो उदास हो जाता है। अब उसकी जो आशा की किरण थी वो खत्म हो गई कि अब कौन इस प्रतिमा पर चश्मा लगाएगा, क्योंकि यहाँ तो लोग हैं जो जीवन में संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो संघर्ष करते हैं देश के लिए, अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, उन लोगों का मजाक उड़ाने वाले लोग रहते हैं। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लोग खुद बिक जाने का काम कर देते हैं। इस प्रकार से देश का उद्धार नहीं हो सकता। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का रेखा चित्र, तो पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करना है। देखिएगा पान वाले का रेखा चित्र, फिर पान वाले के बारे में बताना है, फिर पान वाले का के बारे में बताना है कि पान वाला था किस प्रकार का। तो किस प्रकार का था पान वाला, देखिएगा पान वाले की दुकान पर भी पान थे तथा उसके मुंह में भी पान से भरा हुआ था। तो पान बेचता था, उसको दुकान में भी पान थी, दुकान में पान रखता था और उसका मुंह भी क्या था, पान से भरा हुआ था। एक दुकान में पान बेचना करेगा लेकिन खुद भी वो क्या करता था, पान खाता था और वह मुंह से बात नहीं करता था। इसलिए जब उसे कोई बात पूछी जाती थी तो वह पीछे मुड़कर पान थूकता फिर बात करता था। अब वो क्या करता था, जब भी कोई उसे कुछ पूछता तो पहले पान मुंह में डालने के बाद बोला तो जाता नहीं, क्यों जुगालना पड़ता है, जिस प्रकार भैंस जुगालती हैं, ठीक है ना। फिर उसका मुंह थूक से भर जाता है, फिर वो पीछे मुड़ करके उस थूक को थूकता, मुंह खाली करता और फिर वह बोलता था। वह स्वभाव से बड़ा रसिया, मेरे से मजाक करने वाला, हंसमुख, हंसौड़ा था, मजाकिया भी था। तो स्वभाव से क्या था, रसिया था, हंसौड़ा और मजाकिया भी था। शरीर से मोटा होने के कारण उसकी तोद निकली हुई रहती थी। शरीर से भारी था, मोटा था, इसलिए उसका जो तोद यानी पेट है वो बाहर निकला हुआ था, भारी पेट था, बहुत भारी भरकम शरीर होने के बाद तोद उसकी बाहर निकली रहती थी। जब वह हंसता तो उसकी तोद भी हिलती थी, जब हंसता था तो पेट भी इस प्रकार से उसका है हिलता था, ठीक है ना। हंसने के बाद क्या होता, पेट भी हिलता था और पान खाने के कारण लाल लाल दांत खिल उठते थे। पान खाने से भी लाल मुंह हो जाता था अंदर से, पान खाने के बाद अंदर का मुंह क्या होता है, लाल हो जाता है, थूक भी लाल आता है और दांत भी क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो वो जब हंसता था तो उसके काले काले दांत खिल उठते थे, लाल और काले दांत हैं वो खिल उठते थे। स्वभाव से एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक था जिसमें न तो देश के लिए कुछ करने का भाव था और न ही देश के लिए कुछ करने वाले के प्रति सम्मान का भाव था। इसका स्वभाव से ऐसा प्रतीत होता था कि वह कैसा व्यक्ति था, न तो कुछ देश के प्रति उसका भाव था, सम्मान था, और न ही देश के प्रति जो कुछ करने वाले लोग हैं उनके प्रति कोई सम्मान का भाव था। हालांकि कैप्टन की मृत्यु के पश्चात उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया था, लेकिन जो कैप्टन है उसके मरने के बाद उसके स्वभाव में क्या हो गया था, परिवर्तन आ गया था। ये था हमारा पान वाला का रेखा चित्र, यानी कि उसके परिचय, पान वाला कौन था। तो पान वाले के बारे में, पान वाला पान बेचता था, पान खाता भी था, वह बात करने से पहले अपना पान थूकता था फिर बात करता था, हंसौड़ा था, मजाकिया था, रसिया था और उसकी तौंद है वो निकली हुई थी। जब हंसता था तो तौंद भी हिलती थी, ठीक है। पान खाने से जो लाल और काले दांत थे वो खिल उठते थे, जब हंसता था ना उसके पान खाने से लाल हो जाते थे दांत तो खिल उठते थे। और स्वभाव से ऐसा प्रतीक था जिससे कुछ करने का भाव नहीं था और न ही कुछ देश के लिए कुछ करने वालों के प्रति उसका सम्मान था। लेकिन कैप्टन की मृत्यु के पश्चात उसके स्वभाव में कुछ चेंज आ गया था, परिवर्तन आ गया था। ये था हमारा कैप्टन पान वाले का जीवन चरित्र यानी रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। अब जो पान वाला था, हल्दार साहब ने पूछा कि चश्मा लगाने वाला कौन है। उसने पूछा कि कोई सुभाष चंद्र बोस का साथी है या उसकी फौज में कार्य करने वाला कोई सिपाही है। तो पान वाले ने जवाब दिया था कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है। तो इस बात के बारे में अपने प्रतिक्रिया दिखानी है, अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है, अपना नज़रिया दिखाना है। तो देखो पान वाले की यह टिप्पणी सर्वथा अनुचित है, बहुत ज़्यादा गलत है। उसे तो चश्मे वाले कैप्टन की भावना का सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाता था। उसको सम्मान करना था, भाई चश्मा फोटो पर नहीं है तो वो अपनी खुद की चश्मा वहाँ पर लगा रहा है। चश्मे के बिना उसे नेताजी की मूर्ति अधूरी सी लगती थी, क्योंकि नेताजी के चश्मे पर चश्मा होना स्वाभाविक है, क्योंकि नेताजी चश्मा पहनते थे। अगर फोटो पर चश्मा नहीं होगा तो वो फोटो क्या है, अधूरी सी लगती है। उसकी यह भावना उसकी देशभक्ति को प्रकट करती थी और कैप्टन की यह भावना देशभक्ति को प्रकट करती थी। देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, संघर्ष करने वाले जो लोग थे, उनके सम्मान करती थी। निश्चय ही कैप्टन के बारे में पाने वाले का उपयुक्त कथन दुर्भाग्यपूर्ण है, भी ये कथन है उसका, ये गलत है।
तो ये क्वेश्चन थे हमारे 5 क्वेश्चन अभ्यास के, हमने कर लिए हैं। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।